Hello, good morning all. Myself Nusrat Banu, and this is my first video I am going to upload on YouTube. This is basically an introductory video on cell, DNA and chromosome, and I will deliver this lecture in a Hindi language so that students can get maximum from this information. So as we all know, the human body is made up of trillion of cells. रिसेंट की रिसर्च में पाई गई है कि ह्यूमन बॉडी है वो बनी होती है 30 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 10 टू द पावर 13। ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करूँ तो 30 बिलियन ट्रिलियन सेल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 11 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में, जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, कैंसर सेल्स, सेक्स सेल्स एक्सेट्रा। इन सारे सेल्स की एवरेज लाइफ स्पैन भी अलग अलग होती है। जहां हमारी स्किन सेल्स की एवरेज लाइफ स्पैन कुछ वीक्स की होती है, वहीं हमारी सेक्स सेल की लाइफ स्पैन कुछ डेज की होती है। हाउएवर द बोन्स नर्व सेल्स की लाइफ स्पैन थ्रू आउट द लाइफ होती है। ये आर्बिट्ररी इमेज है यूकैरियोटिक सेल की। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक सेल वो सारे ऑर्गेनेल्स कैरी करते हैं और इफिशिएंट होते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में इंडिविजुअली एंड ऑटोनोमसली। एक सेल कैरी सो मेनी ऑफ ऑर्गेनेल्स विद इन इट। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, lysosome, endoplasmic reticulum, Golgi body, and the most important part, that is nucleus, which is present in the center of the cell. एक सेल की साइज बहुत छोटी होती है, that is about 10 to 100 माइक्रोमीटर, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोमीटर को एज्यूम कर सकते हो कितनी छोटी होगी? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो आप उस स्केल में 10 to 100 माइक्रोमीटर की जो रेंज है उसे एज्यूम करें कि कितनी छोटी होगी एक सेल, और उस सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स, तो एक ऑर्गेनेल्स की साइज कितनी होगी आप क्या इमेजिन कर सकते हो। आगे की जो मैं इंफॉर्मेशन है वो कैरी फॉरवर्ड करूंगी। मैं बेसिकली फोकस करूंगी न्यूक्लियस ऑर्गेनेल पे। ये आर्बिट्ररी इमेज है न्यूक्लियस की। व्हाइट कलर एनवलप जो है उसे आप इमेजिन कर सकते हो न्यूक्लियर एनवलप, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर जो शो कर रही है दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। नाउ व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड ए प्रोटीन। अगर इस क्रोमैटिन से मैं डीएनए को अलग करूं और उसे स्ट्रेच आउट करूं तो उसकी जो लेंथ होगी दैट इज अबाउट 2 मीटर इन लेंथ। कैन यू इमेजिन एक छोटा सा सेल जिसकी साइज ओनली 10 to 100 माइक्रोमीटर है, उसके ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस जिसकी साइज ओनली 6 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे इम्बीड हो सकता है? बट यस, इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। यहाँ जो प्रोटीन होती है वो बेसिक प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, जो बनी होती है लाइसिन और आर्जिनिन से। ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होती है। डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई डीएनए इजीली रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन और ऑक्टामर कोर प्रोटीन। ये इमेज के थ्रू मैं आसानी से समझा सकती हूँ कि किस तरह से इतने लंबे डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इम्बीड हो सकता है। यहाँ पे डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसकी डायमीटर 2 नैनोमीटर की है, ये कंडेंस्ड होती है, फोल्डिंग होती है इसकी प्रोटीन के साथ। यहाँ प्रोटीन शो कर रहा है, प्रोटीन के साथ एक डीएनए अबाउट 1 कंप्लीट टर्न एंड ए हाफ टर्न लेती है, और डीएनए एंड प्रोटीन मिलाकर एक न्यूक्लियोसोम ऑर्गन क्रिएट करती है। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम जो है उसकी डायमीटर अब 11 नैनोमीटर हो गई। 2 नैनोमीटर डायमीटर की डीएनए ऑयल हुई हिस्टोन प्रोटीन के साथ एंड 11 नैनोमीटर हुई है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑयलिंग। इस अब मल्टीपल न्यूक्लियोसोम मिल करके एक फाइबर और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, उसकी डायमीटर अब 30 नैनोमीटर हुई है। उसकी फोल्डिंग देखिए किस तरह से फोल्ड हो रही है और कॉम्पैक्ट हो रही है। अब ये 30 नैनोमीटर जो फाइबर है अगेन रीफोल्ड हुई और 300 नैनोमीटर
की फाइबर बनाई, कितनी कॉम्पैक्ट हुई, और ये 3 नैनोमीटर फाइनली बनाई 700 नैनोमीटर। इस तरह से कोइलिंग एंड फोल्डिंग हुई, कंडेंस्ड हुई, एंड देन फाइनली डीएनए बिकम क्रोमोसोम, जिसे हम सेल के मेटाफेज स्टेज में देखा जा सकता है सेल के डिवीजन के टाइम पे। ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम इज बेसिकली, आप समझ चुके हैं, क्रोमोसोम जो होती है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होती है। अगर क्रोमोसोम के एक एंड को खींचे, स्ट्रेच आउट करें, तो हमें 2 नैनोमीटर डायमीटर वाले डीएनए ही मिलेगी। अब मैं बात कर रही हूँ डीएनए की, आखिर डीएनए होती क्या है। एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्ट्रेच आउट करूँ तो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होते हैं। फाइनली डीएनए होता क्या है? डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है मदर और फादर से उसके बच्चे में। DNA is a hereditary material that inherit the genetic information from the mother or father to its progeny. Then genetic information क्या होती है? Genetic information means genetic architecture of an individual. Mother और father की genetic architecture कैसी है, उसकी height कैसी है, skin color कैसी है, hair type कैसे है, eye color कैसी है, these are the genetic information. और वो information mother father से उसके progeny में आती है through the help of DNA. नाउ डीएनए क्या है? डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो बने होते हैं बेसिकली 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स से, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स लाइक साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मिल करके इतने लंबे स्ट्रेच ऑफ डीएनए बनते हैं। बस इसके रिपीटेशन से, इसके अलग अलग अरेंजमेंट से डीएनए की स्ट्रेच बनते हैं। अगर हम पूरे बॉडी के 30 ट्रिलियन सेल्स से डीएनए एक्यूमुलेट करें और उसे स्ट्रेच आउट करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी? कैन यू इमेजिन? यस, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उससे 15 टाइम और उससे कई ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगी हमारे डीएनए। सो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे डीएनए एम्बेडेड है और डीएनए कैरी कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई मदर और फादर। उनकी तरह मैं दिखती हूँ इस तरह, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगी। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि 2 मीटर अगर मैं काउंट कर रही हूँ, एक सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक डिप्लॉइड सेल है, एक ह्यूमन सेल है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये देखा गया है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी 6 बिलियन ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर्स मीन एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन आर बेसेस, और ये बेसेस हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, लाइक एडेनिन पेयर विद थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, तो ये बेस पेयर्स हुए। तो डिप्लॉइड सेल्स में अबाउट 6 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। 2 बेस पेयर्स के बीच की जो गैप होती है, जो डिस्टेंस होती है, अबाउट 0.34 नैनोमीटर की होती है, जो यहाँ है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 6 बिलियन को 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई की तो हमें ये वैल्यू मिला। चूंकि ये नैनोमीटर में है, इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो फाइनली 204 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है डीएनए है एक सेल के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन अब भी राइज होता है कि हर ह्यूमन बॉडी में एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम अलग अलग दिखते क्यों हैं? क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इनफैक्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो चुकी है। सीक्वेंसिंग, होल जीनोम सीक्वेंसिंग होना इट मीन, समझ रहे हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक सेल के अंदर है, उन सारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डीएनए से बने हुए, उन सारे डीएनए में ATGC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के अरेंजमेंट कैसे हैं, किस तरह से वो अरेंज्ड है, उसे जानना, दैट इज कॉल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग। तो 6 बिलियन डीएनए बेसेस का जो अरेंजमेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन पता लगाया जा चुका है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के थ्रू, और इसमें पता जाना गया है कि अबाउट 99.9% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिमिलर है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से। लेकिन फिर भी हमारे में इतनी वेरिएशंस है कि किसी इंडिविजुअल की हेयर टाइप्स अलग होती है तो स्किन टोन अलग होते हैं। तो 0.1% जो जेनेटिक मटेरियल जो वेरी करता है एक इंसान से दूसरे इंसान का, माइट भी वो इन्वॉल्व हो रहा है हमारी वेरिएशन क्रिएट करने में। एंड द मेन रीजन इसमें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो एक जीन होते हैं, जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ एलील
प्रेजेंट होने के वजह से और जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो इंडिविजुअल और उसकी जो डाइट है, उसकी हैबिट जिस तरह से है, वो सब मिल करके वो उसकी पर्टिकुलर जो फिनोटाइप शो कर रहा है, पर्टिकुलर वो ट्रेड जो शो कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग शो करता है। तो बेसिकली अगर हम इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, जेनेटिक वेरिएशंस को हम ढूंढ सकें जिसके वजह से वेरिएशन से होती है, उसे हम स्टडी कर सकें, तो आगे के फर्दर स्टडी में कितनी इम्पोर्टेंट हम इसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो अब तक की ये लेक्चर मेरी शॉर्ट लेक्चर है और ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर है बेसिक्स के लिए। आगे भी मैं इंशाल्लाह और भी वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज और take care. Thank you for watching my video. Thank you so much.